सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जगदारणे नमः। ठीक बस अब अच्छा से पहुँचो वो उससे सामने से पहुँच ऐसे बस अब कोई तो चलना नहीं आया खाली है और इसको यही ना करते हैं इसकी छोटी बहन अच्छा कौन से और मजबूत डबल से ना है। अच्छा मुझे कोरोना बढ़िया सिला के सब में डबल देखो सब में डबल सिलाई अच्छा रतन बैठो रतन मुझेगा है रतन जी शादी रहेगी लगे रहेगा अब तो हो गई मां बहन माल्या दिने सगन दीन माल जाति हुई प्रभु गया नीता भगवान पूजा हम करते गए दानम आएंगी अरे आएंगी हां समझ में आई हां अभी को रास्ता नहीं रहा स्कूल से ये वाला ये कम छा हां इसको ऐसे करके ऐसे आना ऐसे बोला है कई गुरु दीक्षा के चक्कर में गुरु जी की मुंडली चढ़ जा ये अब तो हो गई वो तो पूजा करेंगे पूजा करेंगे हाँ क्या है गुरु दीक्षा समारोह सबसे बड़े अवतार पुरुष हुए ना राम और कृष्ण राम कृष्ण थे को बड़ो उन्होंने गुरु तीन लोग तारन तरन गुरु आगे आधीन ठीक राम के कितने गुरु थे दो दिग्गज गुरु एक कुल गुरु एक शास्त्र गुरु एक शास्त्र गुरु जो शास्त्र गुरु थे वो वशिष्ठ जी जो शस्त्र गुरु थे विश्वामित्र जी ऐसे श्री कृष्ण के कितने गुरु हैं तीन और एक जिन्होंने पढ़ाया लिखाया सांदीपनी जी एक जो कभी कभी आते थे घर में बड़े प्रोग्राम में वो थे गर्गाचार्य
और एक जो कुलगुरु थे पुरोहित जी वो सांडिल्य मुनि, ये कृष्ण के 3 गुरु जी थे। जैसा उन्हें वो मिला, मौका मिला, जैसे क्योंकि राम बहुत लंबे समय के लिए आए, कृष्ण 102 साल में चले गए, तो उतनी देर में उन्होंने ये सारी चीज़ें सीख ली थी, हासिल कर ली थी। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है ये बड़ा पवित्र होता है। बाकी जैसे पिता और पुत्र का भी संबंध है तो उसमें वासना है। गुरु और शिष्य का संबंध कितना क्लोज होना चाहिए, नज़दीक। तो चेला सोचे और गुरु जी जान जाए, और गुरु जी की हर धड़कन चेला को सुनाई पड़ती, समझा है? इतना नज़दीक होना चाहिए, और इतने नज़दीक होते आए ये सब। इसीलिए वो एक दूसरे की बात को, अब तो फ़ोन चल गई ना तो उसमें ज़्यादा हो गया, पहले नहीं होते होंगे तो जान लेते थे हमारा चेला प्रॉब्लम है, गुरु जी बिना बुलाए पहुँचोगे, परेशानी है। ऐसे गुरु जी के यहाँ छोटा मोटा कोई फंक्शन है, चेला लोग अपने आप आ जाएंगे, उन्हें बुलाओ तो ठीक, नहीं बुलाओ उन्हें पता होना चाहिए कि कोई प्रोग्राम है, गुरु जी के यहाँ अपने आप आएंगे। तो ये सब क्या है ना, रिलेशनशिप बनाए रखने की विधि, इससे स्नेह बढ़ता है। समझाना आख्या आए जाने से स्नेह है ना बढ़ता है। तो इसलिए जीवन में दीक्षा गुरु बनाना बहुत जरूरी है। और गुरु होते कितने हैं? 3। कैसे? जिसने जन्म दिया, माता पिता, जिसने तुम्हें शिक्षा दी, खड़ा होना सिखाया, समाज में सम्मान लेने लायक बनाया, या जो भी जीविका के लिए, बिजनेस के लिए तुम्हें तैयार किया, ये गुरु। और तीसरा गुरु होता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु होता है यहाँ का परमार्थी। ये लोक में तुमने ऐसा धन कमाया, शादी ब्याह किया, यश कमाया, लेकिन इसके बाद में भी कुछ बाकी रह जाता है, परमार्थ या परलोक की तैयारी, तो वो वहाँ जाके नहीं होती, यहीं कर लो जो कुछ करना, जो तुम यहाँ करोगे वही वहाँ हासिल होता है, मिलता है। इसलिए दीक्षा गुरु बनाना जरूरी होता है। दूसरा कि हम हमेशा कुकर्म तो करते नहीं रहते, बीच बीच में कोई धर्म कर्म करते हैं, कोई पुरुषार्थ करते हैं, किसी की थोड़ा कोई दान दक्षिणा करते हैं, हेल्प करते हैं अनाथों की, गरीबों की, जैसे भी। तो हम जो भी ऐसा काम करते हैं उसका पूरा फल प्राप्त करने के लिए हमें दीक्षा गुरु जरूरी है। नहीं तो उसके बिना जो नुगरे होते हैं उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिलता है, चाहे वो उस काम को खुद करें। अगर दूसरों से कराएंगे तो पूरा मिलेगा नहीं, उसमें से वो कुछ परसेंटेज कम हो जाता। अगर खुद भी करते हैं तो भी पूरा नहीं मिलता, उसमें में से 33% ख़त्म हो जाता है। अगर तुमने दीक्षा गुरु बनाया हुआ है, अगर तुमने गुरु जी बनाए हुए हैं तो आप 100% के अधिकारी हैं। तो अगर उसमें से कुछ कम होता है फल, तो तुम्हारी जो विधि है, पद्धति है, उसमें कहीं कोई दोष है, कमी होती है। इसलिए वो गुरु जी उस चीज़ को कवर करता है, पूरी करता है। अभी और दूसरा कैसे होता है, जो गुरु जी होता है अगर वो धर्मकर्मी है, नित्य नेमी है, तो थोड़ी बहुत पूजा पाठ या जो कुछ भी करता है, तो उसमें में से 8% हर रोज़ अगर कोई शिष्य उनसे जुड़ा हुआ है तो उसको मिलता है। इसीलिए जो चेला लोग होते हैं धन से, ये क्या बोलते हैं, पूजन सामग्री से, हवन से थोड़ी ना थोड़ी कुछ हेल्प करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मिल रहा है और प्रेरित करते रहते हैं। गुरु जी हाँ, अब सावन का महीना आ गया, आप कोई दूसरी पूजा करो, अब कुआर का महीना आ गया तो अब माई की पूजा करो, ऐसे कुछ करते रहते हैं। ये तो वो एक तो गुरु बनाए हुए हैं, दूसरे कि इस तरह से जो कुछ सुझाव देते रहते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट करते रहते हैं, तो उससे वो उस चीज़ में लगा रहता है। अच्छा, जैसे कोई शिष्य लोग ज़्यादा बिजी हैं और कुछ ऐसी नहीं कर पा रहे पूजा पाठ, तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गृहस्थी में जागने से लेके सोने तक
तमाम ऐसे काम हो जाते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते, लेकिन वो दोष है। उस दोष को समाप्त करने के लिए, जैसे ये माताएं उठ के सवेरे झाड़ू मारेंगी, पोछा, तो तमाम चुची चुंगली जो होती है ना, कुछ मरेंगी उसमें, तो उसका दोष लगेगा। अब वो दोष कैसे खत्म होगा? ऐसे कि जो तुम धर्म कर्म करोगे, जो तुम पूजा पाठ कर रहे हो, उसको करने से वो उसमें समाहित हो जाता है, विलय हो जाता है। तो इसलिए वो चीज़ करनी जरूरी है। दूसरा कि गुरु 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 एक गुरु माने होता क्या है? ऐसे तो कई प्रकार के गुरु जी होते हैं, गली गली गुरुआ फिरे। तो जो गुरु लोग हैं ना, काफ़ी वैसे होते हैं ठग टाइप। ऐसे नहीं होना चाहिए। शिष्य अगर गुरु को फूल पत्ती देता है तो वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं रुपया दो ना, जो वो दे उसको सार स्वीकार करो। और गुरु का काम है कि शिष्य से कछु न ले, तो किसी न किसी तरीके से जहाँ भी मौका मिलता है आप उसका वापस कर दो। ऐसे तो आप पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे। तो अभी अब जो गुरु और शिष्य होता है, ये तो सामाजिक दृष्टि है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो गु मानी होता है अंधकार और रू मानी प्रकाश। रू प्रकाश से थे। गुरु का मतलब है कि जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो होता है। लेकिन केवल यही नहीं होता है, इधर बहुत ऊंची बात है, इससे और नीची वाली बातें हैं। गुरु वो होता है जो शिष्य के हर संकट में खड़ा नजर आए और उसके विकास के लिए धीरे धीरे कुछ न कुछ प्रयत्न करे, जितना भी हो सकता है, और उसको जो सामाजिक बुराइयां हैं उनसे रक्षा करे या उससे बचाए। क्योंकि एक ही ऐसा रिश्ता बचता है कि जहाँ हर शिष्य थोड़ी देर सोचेगा, या गुरु जी ने रोका है तो कोई बात है, तो इसलिए थोड़ी देर रुको। तो अब तो मैं कितने भी गुस्सा हूँ, जब तुम्हारे मन में ये बात आ गई कि थोड़ी देर रुको, अरे तो गुस्सा ही खत्म हो जाएगा। वो क्रोध है ना, ये एक आंधी होती, थोड़ी देर के लिए आए। ऐसे कोई भी जो सामाजिक दोष है वो थोड़ी देर के लिए आ जाए और फिर खत्म हो जाता है। ठीक, अभी जब गुरु बनाया जाता है तो 3 चीज़ें देखी जाती हैं। गुरु सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है, दूसरा जब गुरु बनाया जाता है हम क्या हैं, गृहस्थ, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि गुरु भी गृहस्थ हो, तो वो तुम्हारी हर प्रकार की मदद कर सकेगा। अच्छा, अगर कोई विरक्त होता है तो उसको विरक्त ही गुरु बनाना चाहिए, गृहस्थ नहीं। अगर कोई गृहस्थ होता है तो उसको विरक्त गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी की तमाम बातें जो गुरु को मालूम नहीं होती हैं। तो उन चीज़ों को जानने के लिए, उनसे परिचित होने के लिए उसी हमारे ही संप्रदाय का या हमारे धर्म का, हमारे आश्रम का गुरु जी भी होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम गुरु बनाएं तो उसमें ये 3-4 क्वालिटी देख लें। अच्छा, दूसरी बात, गुरु को भी चाहिए कि तब तक किसी को चेला नहीं बनाना जब तक तुम उसकी बुनियाद न जानो। इसके मम्मी पापा कैसे हैं, इसका जन्म कहाँ का है, ये करता क्या है और इसकी सोच क्या है। ऐसी कई चीज़ें हैं ना, जान लेने के बाद में ही उसको गुरु मंत्र दो। क्यों? कभी कभी गलत जगह मंत्र चला जाता है। मंत्र मानी बीज, और जो गलत जगह चला जाएगा तो उसका फल गलत होगा। कैसे? अब तुम्हें चेला पैसा तो बहुत दे रहा है लेकिन काम सब उसके उल्टे, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा पैसा दे रहा है। तो ऐसे पैसों से गुरु का काम है बचो। क्यों? क्योंकि वो तुम दिन भर जितनी माला आला घुमाते हो, पाठ पूजा करते हो, वो सारी चीज़ें तुम्हारी चेला ले रहा है, इसीलिए वो तुम्हें अंधाधुंध धन दे रहा है। इस प्रकार की शिष्य से बचना चाहिए। वो संबंध ऐसा हो जाता है, अगर गुरु अच्छे काम करता है तो चेला उसका अधिकारी है, क्योंकि वो उत्तराधिकारी होता है। अगर चेला अच्छे काम करता है तो गुरु जी भी उसमें अधिकारी है। कैसे? ऐसे जैसे लोग समाज में उंगली उठा कहते हैं ये कौन लड़का है, अरे यार ये उनका लड़का है। लड़के का नाम किसी को पता नहीं, लेकिन बाप का नाम जोड़ते हैं, ये उनका लड़का होता है। तो इस तरह से
जब भी कोई गुरु मंत्र ले तो थोड़ा गुरु जी को भी छानबीन कर ले, और गुरु का काम है कि चेला को भी थोड़ा ठोक पीट के देखो कहीं उल्टा सुल्टा तो नहीं है। इस प्रकार से जब सारी चीज़ें निश्चित हो जाती हैं तब उसको मंत्र दिया जाता है। और तीसरी बात होती है कि चेला कौन से मार्ग का है। कभी कभी इसमें भी धोखा हो जाता है। तो शिष्य अगर गुरु परमार्थी है तो शिष्य अगर परमार्थ के लिए कदम उठाया है, उधर के लिए चल रहा है, तो उस गुरु को चाहिए उस शिष्य को जल्दी मंत्र दे दे, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है। अच्छा, जैसे कोई गृहस्थ है और अगर किसी ने संसार के लिए, गृहस्थी के लिए किसी शिष्य ने कदम उठाया हुआ है, तो उनको गुरु को चाहिए ऐसे शिष्य को भी जल्दी शिष्य बनाए ताकि उसकी सहायता उसको मिल सके। तो ऐसे होता है, इसलिए जो दीक्षा गुरु है ये बहुत जरूरी है। ये हम कितने साल के थे? लगभग 13-14 साल, तो हमने गुरु जी बनाया था। अब गुरु जी जैसे आपको बोलता है कि तुम इस गुरु मंत्र को 1 माला रोज जपना, अब वो तारक मंत्र है। अब उसको जब शिष्य जपेगा मुश्किल में 5 मिनट लगेगा। 1 माला कितनी देर लगती है? 2-2.5 मिनट लगेगा। तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन उसको जपना है रोज। क्यों? जब रोज जपना है उसको जिंदा रखने के लिए, नहीं तो वो निर्जीव हो जाता है, पुनः संस्कार मरहती। तो इसलिए वो दोबारा संस्कार को अधिकारी होता है। अच्छा, दोबारा भी गुरु बनाया जा सकता है, लेकिन कब? जब गुरु नहीं रहा और जो गुरु जी के दिया हुआ नामदान है उसको चेला भूल गया, संसार की उलझनों में, मुसीबतों में फंस के, या बिजनेस में समय नहीं मिला और वो यही भूल गया हमें मंत्र कौन सा बताया था। तो गुरु जी के न रहने पर वो दोबारा भी शिष्य बन सकता है किसी अच्छे का। अच्छा, गुरु शिष्य के लिए होता है कि गुरु की छानबीन पहले कर ले। कभी कभी क्या होता है, जैसे किसी ने हमें गुरु जी बनाया, अब जब वो जगत में भ्रमण किया, घूमा, तो उसने देखा यार हमारा गुरु जी तो बहुत पीछे है, भाई बहुत अच्छे गुरु जी थे, यार धोखा हो गया, इसको गुरु जी बनाना चाहिए था। क्यों? यार इसका बड़ा नाम है, इसमें बहुत पैसा है, ये बहुत तपस्वी है, भजन करता है। इसलिए ये गुरु बनाने में बीच में समय दिया जाता है। कोई भी चेला कितना भी गुरु जी से कहे, गुरु जी हमें चेला बना लो, हमें तुमसे मंत्र लेना है, उसको 10-5 साल का झटका मारना जरूरी है कि कहीं उसके दिमाग में पीछे पछतावा ना हो कि हमसे गलती हो गई, हम इनको नहीं उनको गुरु जी बनाते। इसलिए कि भाई छानबीन करो, थोड़ा देखो, जो तुम्हारे अनुकूल हो उसको गुरु बनाओ। चौथी बात होती है कि करीबी व्यक्ति को गुरु बनाना है, ताकि 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में, 6 महीना में, और नहीं तो 1 साल में गुरु जी से आपका मिलन हो, आपसे थोड़ी देर बैठ के बातचीत हो, आप अपनी खुशियाँ, अपने मुसीबतें उसको बताओ, जान सको, उसको निदान बताएगा तो ऐसा करने से ये परेशानी खत्म हो जाती है। तो इसलिए सबको ऐसा चाहिए, जितने भी शिष्य बनते हैं, कि जितना नज़दीक हो उसको गुरु बनाओ, चाहे वो हैसियत की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, भगवान की कृपा की दृष्टि से थोड़ा कम है, वो ठीक होता है। ऐसे को गुरु नहीं बनाना कि एक बार गुरु मंत्र लेने के बाद दोबारा जिंदगी में आप उससे मिले ही नहीं सकते, वो इतना बढ़ गया या वो इतनी दूर चला गया कि आप अकेले छूट गए। या ऐसे को भी गुरु जी कम बनाओ, ना बनाओ कि दोबारा आप उससे बातें ही नहीं कर सकते, उसके पास इतना टाइम नहीं है, या गुरु की निगाहों में तुम्हारी कोई गिनती नहीं है। ऐसे को भी गुरु जी नहीं बनाया जाता। और ऐसे चेला को भी चेला मत बनाओ जो एक बार नामदान लेने के बाद लौट के दोबारा आए ही नहीं। मर गया वो बात अलग होती है, अगर वो जिंदा होता है तो उसको बनाना चाहिए, बनाया जाता है। जैसे 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 एक जालौन जिला में है बारी पहलवान, तो हमने उसको उस समय रोका, हमने कहा ये बहुत दूर के हैं ऋषिकेश के, तो तुम इनको गुरु जी मत बना लेना,
और गुरु जी तुम कैसे जान गए? नहीं, आपकी जो चेष्टाएं हैं वो बता रही हैं ऐसे। और 3 दिन बाद गुरु जी गुरु मंत्र ले लिया ऐसे। अब ये कहीं मिले होंगे तो गुरु जी ने कहा कि हम तुम्हारे घर चलेंगे। हमने कहा हमने तुम पहले क्यों नहीं गए अपने घर लिवा के? कहा हमने अब जाएंगे तो जाओ लिवाए जाओ। नहीं लिवाए गए। उन्होंने कुछ देखा होगा, इसको ऐसे करा दो। अब इस शिष्य गुरु का वो ऐसा होता ही है कि ये राधाचरण जी बोला कि गुरु जी हम पे पैसा नहीं है। मतलब गुरु जी की पॉकेट में 70,000 रुपया थे, उन्हें दे दिए। ये सच्ची घटना है। अभी वो आधा मेंटल हो रखा है। जो बारिक पहलवान है राधाचरण, वो सरावन को है, जिला जालौन को है। तो हमसे भी अच्छे संबंध थे, इसलिए जब हम उस क्षेत्र में कहीं जाते हैं तो आ जाता है गाड़ी में। और गुरु जी ऐसा करके और चले गए। केवल एक बार जब मोबाइल चल गए तो इसमें फोटो आई कि गुरु जी सन्यासी हो गए ऐसे। अब वो रुपया वापस करने के लिए पागल हो रखा है कि हमें गुरु जी पैसा दे गए थे और गुरु जी मिले ही नहीं थे ऐसे। और वो हमारे साथ ही में थे गुरु जी, हमने जानते थे। तो ऐसे अब जब भी हमें फ़ोन करता है, गुरु जी हमारे गुरु जी का कहीं पता चला? हमने तुम्हें नहीं चला तो हमें कैसे चलेगा? और ढूंढता घूम रहा है कि हम पैसा वापस कर दें। अब तुम कैसे करोगे पैसा? तो इसलिए इतनी दूर का भी गुरु जी नहीं बनाना है, या इतना बड़े आदमी को भी गुरु जी नहीं बनाना है जिसके पास आप बैठ नहीं सकते, जिसको अपनी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते मुसीबतों का, खुशियों का। इसलिए हमेशा अपनी कैटेगरी ऐसे को भी गुरु जी नहीं बनाना जो तुम्हारे आश्रम के बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता। तो हमेशा समता उस लेवल पे उसको बनाया जाता है गुरु जी। तो ऐसे अच्छा, जब गुरु मंत्र लिया जाता है तो इसकी थोड़ी सी विधि होती है। जैसे हम वैष्णव संप्रदाय के हमें चंदन लगाते ना तो 3 सफ़ेद लगाते। हमारा संप्रदाय है रामानंद। तो हमारा जो मंत्र है वो तारक मंत्र है। ये काफ़ी प्रभावशाली मंत्र है। ये भोले बाबा इसको जब गुरु बनाए भोले बाबा ने, तो इस मंत्र को ग्रहण किया, धारण किया, और उसी को आज भी जपते हैं, उसका ध्यान करते हैं। तो उससे क्या है कि उनके पास में कुछ ऐसी रिद्धि सिद्धियाँ हैं, मृत संजीवनी, अमर संजीवनी वगैरह, कि जो मरा हुआ व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। और ये तो आज कलयुग में भी कितना प्रभाव है कि तारक मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति जहाँ जिस क्षेत्र में, जहाँ किसी जगह पे ये भूत परे तो चुड़ैले नहीं, ये जिन्हें को खोपड़ी पा जाती है, जिन्हें कैसे उल्टो सुल्टो खोपड़ी पटकती हैं, ऐसे करती हैं, ऐसे उस आदमी को तुम वहाँ ऐसे भेज दो केवल ऐसे कि तुम वहाँ ऐसे चले जाओ, तो वो व्यक्ति वहाँ अगर चला गया तो भूत बंद हो जाएंगे आप। ऐसे जैसे अभी अपने मंत्र नहीं दिया है, लेकिन ये काफ़ी दिनों से हमारा सेवक है मुकेश शर्मा, तो इसके वहाँ एक ऐसे कसाई बाबा के नाम से चौकी लगती है, काफ़ी अच्छा, वहीं गांव के नज़दीक में काफ़ी भीड़ होती है। तो 250-300 लोग ऐसे शाम के जुटते हैं। तो बोले चलो गुरु जी तुम्हें अपनी जगह दिखा लाएँ, चलो वैसे गए। तो जी कसाई बाबा को कसाई बाबा आना पड़ा, जिस आदमी को आ रहा था, तो उसने इस लड़के से कहा, शर्मा जी हाँ इनसे कहो उठ के बाहर जाए। कहे बाबा आ ही नहीं रहा। हमें खुद ही पता नहीं, हम तो भाई देखन आए थे तुम आओ, ये तो भारी नाम है तो कुछ खास चीज़ होगी, चलो देख लेते हैं। अब मुझे क्या पता कि तू गलासा लेके वो झाड़ फूँक का वो क्या कर रहा है ऐसे। अब तुम कसाई लाओ तो भूत, अब जब ये प्रेत आ गया तो तब भूत कैसे आएगा? तब फिर अब तो मुकेश ने कहा गुरु जी हाँ, तो मैं उठ के जाने के लिए बोलते हैं। तो हमने कहा कितनी दूर जाएँ? हम बोले तो वहाँ बैठो जाए। तो हम आए ऐसे दूर आके, पेड़ का चबूतरा था और बैठ गए। हाँ शुरू हुई चिल्लाने लगे बहुत लोग ऐसे वैसे। वो क्या है? मंत्र को प्रभाव। उस मंत्र को ग्रहण करने वाला अपने आप को नहीं जान पाएगा कि हम कितने प्रभावशाली हैं, लेकिन जब कभी दूसरे लोगों के बीच में जाओगे तो तब पता चल जाएगा तुम्हें ऐसे। तो ये है ना, ये तारक मंत्र है। इसमें ज़्यादातर दुनिया कैसे हैं, और सर्विसमैन है तो उसकी
थोड़ी बहुत छूट दे दी जाती है, ज़्यादा नहीं दी जाती। विधि कैसे है, जैसे लहसुन है, प्याज है, दारू, ये जो टांगे आगे खाते हैं, अंडा फंडा, ये सब इसमें निषेध है। क्यों? क्योंकि रक्तश्री या श्वेतश्री ये तीनों ऐसे खड़ी चंदन लगाने के बाद, चाहे बीच में लाल हो या तीनों ही सफ़ेद हों, कट्टर वैष्णव है, ऐसे वैष्णव के सामने सन्यासी भी नमन कर देता है। ये कितना कट्टर पंथ है। तो इसमें सबसे पहले होता है अपना बचाव, अपनी सुरक्षा करना, इसके बाद में इसमें सारी चीज़ें लागू हो जाती हैं। फायदा कैसे होता है? ये बढ़ाओ भाई, आएंगे बड़ी देर में आएंगे, बैठो दूर बैठा लो, ये मत सुनो, और ये मंत्र है। अभी देखो, हाँ, अब तुम इसके बाएं तरफ बैठी हो, माता आ जाएंगे तो पाँच पे जाओ। आ जाओ, ये लोटा है ना थाली में, पानी है। हाँ, आप बोल रहे हैं कि चेला तो इतने नजदीक आ रहे हैं जैसे हम लोग रात में। राधे राधे। यो कौन यो? अच्छा, मारुति। ये मारुति कहाँ है? राधे राधे। ठीक है, हाँ, सुना दें आप। आओ बैठो। ये उठाओ, ये पानी उठाओ, लाला इधर अब तो इनके हम जैसे रंजना जैसे इसको मंत्र बताएंगे, ऐसे चद्दर इसको गुरु जी से भी पहले बजाने वाला वो मैं बजा दूँ, इसलिए इकट्ठा लेने में। अगर हम हमारी बात सुनो, अगर हम तुम्हें मंत्र दे देते हैं कि मन को पुत्र, तो तुमको बनी बेटी, रिश्ते में फर्क हो जाता है। तो भाई बहन होते हैं वो ले सकते डायरेक्ट, ऐसे इसको बताएंगे कि तुम बताओ। ये भी आया है। ये भी बना रहे हैं।
गंगा तरंग रमणीय जटाकला इसमें स्नान गौरी हाँ दौड़ा चले जाइए ना 4 हाँ ज़्यादा इन्हें याद कुकर में छोले रखे आएंगे गैस पर थोड़ा बंद करके बना देते राजमा भैया भेज दो या भेज दो राजमा इनका चावल दे दो खीर वाला दे दी चेक करे अच्छा किचन में चेक करके आना आपसे बताएंगे तो गुरु जी से तो बनवाए और किस देखो आज टाइम नहीं करना आज भी नहीं बांधेंगे तो उधर कब बांधेंगे गुरु जी ने बांधा तो माता जी याद बांधो आप बात थोड़ा भाई अरे वो छोड़ गया था वो है उनको बड़ी घटवानी को ऑफिसन बैंक देखो ना जब तुम गाँव काट से
शायद ये माता जी चंदन बंधन करो इधर खाली जाए अच्छा राम बाग हम याद आ गया हाँ आ जाओ आ जाओ अब हम करते जाएंगे। अभी अभी मानो तेरे फोटो खींचो ये बुलाओ मतलब उसको बुलाओ और इधर देखना इधर देखो इधर नीचे नीचे अरे कहाँ की देवी ये हाँ हिंदी बैठती है उर्दू बैठती है हाँ तुम क्या करोगे पानी पिया पीछे हमें पहना दी आशीर्वाद के तौर पे हम करेंगे। चलो पैसा ऐसे डालते मैं करना करते तो हो ना उड़ाओ ना तो हमें भी बोल आज उड़ाई जाती सही तरह से किराया नहीं पड़े ले लो चलो ठीक है बिरू बाहर चले घर का फोन अरे भोजन कर लोगे जाओगे तो आज वो देंगे प्रसाद आज नमोसरंताय शासनमूर्ते शासनाते पुरुषाय शाश्वते तुम्हारी साथी कहाँ गई अच्छा तुम और नाम लेते हैं आज अरे सबके आएंगे फोटो खींच लो।
खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय हो। और एक भी कर दो। मैं नीचे और उसको कर दूँ राधे राधे। राधे राधे। चंदन बंदन करेंगे। ऐसे कर दो। बस ये है। अब बालक में शादी मई में आती थी, मई नहीं, हाँ मई में थी शादी किसकी? तुम्हारी। अच्छा कंचेदा रो बैठो बैठो। अंश इधर आ। प्यार रखो मुझे। फोटो खींचेंगे। आप फोटो खींचो। इधर हो। ये कैमरा चल तो रहा है गुरु आ रहा है। दिया इधर खड़ी हो। इसको एडजस्ट कर दो। ऐसे। हाँ ऐसे ऐसे माता जी पकड़ लेंगे। सीधा कर ले अरे मत झुका। इधर चेहरा कर ले। ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ पैरों पे ऐसे। बस गोरी। चलो ले चलो ये हटाओ थोड़ा। इधर खाली कर। नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिवोदाय सहस्रनामाय पुरुषाय सरस्वती तुम्हारी नहीं है जो कोई बात नहीं आओ सारी ना हो मामी जब तुम कैमरा तो ऑफ है बैक ऑन है ज्यादा चले ये भी कैमरा चला उधर नहीं चल रहा हम कर सुनने आएगा अच्छी चीज हम कौन सी हम तो बहुत कई बार बन चुकी है। ये लगन में पहली से आने की। माता को भी देना पड़ेगा। पैसा और संभाल लेना। चोरी का जान मुझसे बैठने का करे चोरी अच्छा करने
किसी चीज अभी तो बात लगा दिया नहीं, उनके उनके नहीं लगाया ना इन्होंने, गुरुजी ने गुरुजी ने तो शायद इनको ही नहीं लगाया, ना लगाया ना राजकुमार ना कमर से लगाया, नहीं लगा ना। अब गुरु अब गुरु लड़ाई लड़ेंगे हम, गुरुजी लगा गुरुजी ये अच्छे लगे आपने आपने नहीं लगाया लगा दिया नहीं तो ना हमारे लगाया इसीलिए तुम्हारे नहीं लगा। अब मामा ने कहा है कि आगे करिश्मा कर ले आजा करिश्मा इसके बाद अभी रुक जाओ, बाद में मिलेगा सबके साथ। करिश्मा आजा ये ले देखो इन्होंने खाया गुरुजी देंगे लेंगे ऐसे क्या लेंगे? इनसे लेंगे हम आगरा से हम इनसे लेने आए प्रसाद। उधमपुर से हाँ उधमपुर से गुरुजी से ले ले, फिर हम भी दे देंगे। आप ही दे रहे हैं। हम चोरी का माल देंगे। और वो चोरी का माल ऐसा है बहुत बढ़िया। राजस्थानी बॉडी बन रही और लगभग तैयार हो गई। उसको और बुलाएं पहले चंदन गुरुजी का नहीं बैठे रहना अभी। बढ़िया तुमने एक फोटो तक खींच लो। फोटो खींचेंगे जब फ्री हो जाएंगे सबके खींचेंगे उनसे क्या है? सबके खींचेंगे सबके तो मुझे को भेज दो। फोटो नंबर देंगे अपने हमारे
आपको भी सही है। गंगा को क्षेत्र अब बन गया बेटा पूरा चेला जल्दी से तुम ब्याह करिए बोले नंबर दिए क्या हमारा दोस्त राज पहले जाओ राधे हाँ कहाँ आना है अपने गुरु जी के पास आना है क्या क्या बताया मैंने स्कूल में हमारा ऐसे भूल गया आज तो हमारा दिन है कोई बात थोड़ी है जिंदगी भर आपने आज तक खाया आज तो खाने में कोई नहीं ना बीमार हो रही केला खा लो बेटा केला भी तो रखी हो ये नहीं खाते बच्चे ज्यादा बिट्टू बोला बिट्टू बोला कहाँ गया बोला